तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके अंदर अपने को एमसीक्यू देखना है, नियर अबाउट 90 एमसीक्यू है। इतने सॉल्व करो, काफ़ी है ब्रीदिंग और एक्सचेंज के लिए। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे और आप भी मेरे साथ में एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ स्मॉलेस्ट डायमीटर। तो इसका आंसर होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, क्योंकि लास्ट है। ट्रैकिया के बाद आता है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, बाद में टर्शियरी ब्रोंकाई, और बाद में इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में टर्मिनल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ऑक्सीजन इन लंग्स अल्टीमेटली रिचेस इन अल्वियोलाई। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन मैमल्स एयर पासिस फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स थ्रू। देखो ये पैसेज है नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंका है। ये ब्रोंकिया और ब्रोंक्यूल्स में याद रखो, पहले ब्रोंका है, बाद में ब्रोंक्यूल से, और लास्ट में अल्वियोलाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन का है बुक लंग्स। क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ, ड्यूरिंग फोर्स एक्सपिरेशन एक्टिवली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल इंक्लूड। तो इसमें फर्स्ट है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के लिए दो मसल्स है, एक डायफ्राम और सेकंड है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और फोर्सफुल एक्सपिरेशन के लिए है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है vocal cords आर सिचुएटेड एट। आंसर है लैरिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ अ कॉमन पैसेज इन सॉलोइंग एंड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए और सॉलोइंग के लिए कॉमन पैसेज कौन सा है, तो फेरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन्स बींग्स लंग्स आर डिवाइडेड इनटू। सपोज ये अपना लंग्स है, तो लंग्स में जो राइट लंग्स है उसमें दो फिशर है और लेफ्ट वाले में सिर्फ एक ही फिशर है। तो राइट में 3 लोब्स होते हैं, और राइट में 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट में 2 लोब्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन मैमल्स टेक्स प्लेस इन लास्ट कौन सा है, अल्वियोलाई, द यूनिट ऑफ ब्रीदिंग। देयर इज अ मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एज अ प्लूरा। ड्यूरा मैटर तो ब्रेन की कवरिंग है, पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग है, पेरिटोनियम तो स्टमक की कवरिंग है, एब्डोमेन मसल्स की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डायफ्राम ऑफ द मैमल्स इज। देखो जो डायफ्राम का फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कंबाइन द बॉडी कैविटीज, प्रोटेक्ट लंग्स, टू एड डाइजेशन, टू एड इन वेंटिलेशन। तो ऑप्शन नंबर डी ब्रीदिंग के लिए हेल्प करता है इंस्पिरेशन में। लंग्स वेंटिलेशन मोमेंट आर ड्यू टू। लंग्स वेंटिलेशन मोमेंट जो होती है उसके लिए हेल्प कौन करता है, कोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। प्रिवेंट कौन करता है, एपिग्लॉटिस। जो ग्लॉटिस के ऊपर ऐसी कवरिंग रहती है उसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, इन विच एनिमल डायफ्राम हैज नो रोल इन इंस्पिरेशन, सॉरी रेस्पिरेशन। तो फ्रॉक्स, फ्रॉक्स के अंदर, क्योंकि ये मैमल्स है। इन विच एनिमल डायफ्राम हैज नो रोल इन रेस्पिरेशन, तो आंसर है फ्रॉग। इन लंग्स द एयर इज, इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम वेनस ब्लड थ्रू। इंसर्टी में ऐसी लाइन डायग्राम दी हुई है अल्वियोलाई की और ब्लड वेसल्स की, वहाँ पे इंसर्टी की लाइन दी हुई है, लिखा हुआ है कि स्क्वामस इपिथेलियम एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस in the alveoli of lungs takes place by osmosis, simple diffusion, facilitated diffusion, active transport. The answer is B, simple diffusion. Next question, the alveoli of lungs are lined by squamous epithelium. Next, during inspiration the diaphragm, इंस्पिरेशन के टाइम नॉर्मली डायफ्राम डोम शेप रहता है, बट इंस्पिरेशन के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रीदिंग डिफर फ्रॉम रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग मतलब क्या होता है कि इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, और रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड इट्स यूटिलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, अ पर्सन सफर पंक्चर इन अ चेस्ट कैविटी इन एक्सीडेंट विदाउट एनी डैमेज टू द लंग्स, इट अफेक्ट कुड बी नो चेंज इन रेस्पिरेशन, सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग, रैपिड इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट और रिड्यूस ब्रीदिंग रेट। तो ऑप्शन है सेशन ऑफ ब्रीदिंग, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज करेक्ट अबाउट नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स के बारे में कौन सा सही है, इंटरनल नॉस्ट्रिल ओपन इनटू नेजोफेरिंग्स, सही बात है। इट इज कॉमन पैसेज फॉर नो, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज। इट ओपन थ्रू गलेट ऑफ लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया, नो। ऑप्शन नंबर 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22, द ट्रैकिया डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ फिफ्थ thoracic vertebra. Question number 23, incomplete cartilage rings support all the following except।
तो इसमें ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये सब रहता है, लेकिन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल नहीं रहता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, लंग्स आर कॉम्प्रोमाइज बाय, तो लंग्स आर कॉम्प्रोमाइज, इन साइड लाइन दी हुई है डायरेक्टली कि नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड अल्वियोलाई। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, respiratory or exchange part of the respiratory system consist of the part of the external nostrils up to terminal bronchioles, यहाँ तक तो एक कंडक्टिंग जोन हो गया। alveoli and their ducts, all bronchi and terminal bronchioles, all bronchioles no, alveoli and their ducts, option number B is correct। Question number 25, the part starting with external nostrils up to terminal bronchioles consist the, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। ऑप्शन नंबर सी, 26 का सी देखता हूँ मैं चेक करके एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एज अ फंक्शन, ये कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन होता है कि फिल्टर, दूसरा होता है वार्म मतलब मेंटेन टेम्परेचर, और तीसरा होता है मॉइस्ट एयर मतलब ह्यूमिडिफिकेशन, और लास्ट में होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ईयर। तो यहाँ पे चौथा लिख लो एक, ट्रांसपोर्ट ऑफ ईयर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, द चैम्बर फॉर्म डॉर्सली बाय वर्टेब्रल कॉलम, देखो ये है अपना थोरेसिक कैविटी, एग्जाम्पल बता, ये सामने है स्टर्नम मतलब वेंट्रल स्टर्नम है, और डॉर्सली मतलब वर्टेब्रा है, पीछे से कौन से क्या रहेगा वर्टेब्रा, और लैटरली क्या रहेगा रिब्स रहेंगी, और डाउन साइड में क्या रहेगा डायफ्राम, ओके मतलब लोअर साइड में। ऑप्शन बी इसका थोरेसिक कैविटी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, द लंग्स एक्सपांड इन इंस्पिरेशन inhalation because diaphragm is contract upward, no diaphragm contract upward नहीं होता है, diaphragm flat होता है। तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी करेक्ट, तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगा, तो इसको इंस्पिरेशन, द लंग्स एक्सपांड इन इंस्पिरेशन बिकॉज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन इज बिगिन मेनली ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, लो प्रेशर इन थोरेसिक कैविटी। ऑप्शन इसका डी है, थोरेसिक कैविटी में अगर लो प्रेशर रहेगा तो एक्सपिरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आंसर है डी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज फॉल्स, एज द डायफ्राम रिलैक्स इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ये सही है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द लंग्स एक्ट एज सक्शन, सही है। इंस्पिरेशन इज अ पैसिव, सॉरी इंस्पिरेशन पैसिव नहीं, इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इंस्पिरेशन ऑक्यूर व्हेन देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, सही बात है, नेगेटिव प्रेशर लंग्स में रहेगा तब इंस्पिरेशन होगा। विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर प्रेशर, द नेगेटिव प्रेशर इज अचीव व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस दैन एटमॉस्फेयर प्रेशर, सही बात है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 32 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, कंफर्म कर लेता हूँ, 32 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो कैसा है, लंग्स के अंदर 104 ऑक्सीजन प्रेशर रहता है और एटमॉस्फेयर में 159 mmHg रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, expiration takes place when intrapulmonary pressure is, expiration intrapulmonary pressure is lesser than atmospheric pressure, equal to atmospheric pressure, equal to intrapulmonary pressure। देखो expiration takes place in, expiration takes place when intrapulmonary pressure is greater than, ऐसा क्या बात है, greater than atmospheric pressure, ओके। ऑप्शन नंबर 33 का ए। ऑन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 times per minute। क्वेश्चन नंबर 35, एडिशनल मसल ऑफ फोर्सफुल ब्रीदिंग, आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि फोर्सफुल ब्रीदिंग के लिए एडिशनल मसल्स कौन सी होती है, डायफ्राम और सॉरी एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, यहाँ पे वैसे दिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 35 का बी करेक्ट। 36, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि टीवी प्लस ईआरवी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या होता है, टीवी प्लस आईआरवी। स्पायरोमीटर कैनॉट बी मेजर, स्पायरोमीटर जो रहता है वो आरवी मेजर नहीं करता है, और कौन सी कैपेसिटी यूज नहीं करता है, एफआरसी एंड टीएलसी, ये मेजर नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर आरवी है, ठीक है। 37 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 38, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर बिटवीन अल्वेलाई एंड प्लूरल ब्लड वेसल्स, करेक्ट। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज को बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, ऑकर बाय डिफ्यूजन, क्या बात है, ऑकर बाय सिंपल डिफ्यूजन, सही बात है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफ्यूजिंग गैसेस, सही बात है।
Solubility of gases, correct. Thickness of diffusion membrane, correct. All of the above. Option number D is correct. Question 40. The partial pressure of carbon dioxide in the venous blood is the partial pressure of the carbon dioxide in the venous blood. तो टिश्यू में कितना रहता है 46, टिश्यू में 46, आर्टेरियल में 45 और एल्वेलम में 40, ठीक है। आर्टेरियल में 40 रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन द वेनस ब्लड, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द वेनस ब्लड, वेनस में कितना रहता है 45, तो ग्रेटर देन टिश्यू स्पेस नहीं, लेसर देन इन द टिश्यू स्पेस इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 41. The partial pressure of oxygen in atmosphere, एटमोसफेयर में 159, एल्वेला में 95, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 104 एंड सॉरी ऑक्सीजन ब्लड में 95, एल्वेला में 104 और टिश्यू के अंदर 40, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा 149, 102 एंड 40। टिश्यू के अंदर कितना है 40 ऑक्सीजनेशन और CO2 कितना है डीऑक्सीजनेटेड 45, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 42. पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है 0.3 रहता है mmHg, एल्वेला में कितना रहता है, एल्वेला में रहता है 40, डीऑक्सीजन में कितना रहता है 45, ऑक्सीजन में 40 और टिश्यू के अंदर 45, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 42A। 43. In comparison to solubility of oxygen in blood, the solubility of carbon dioxide is a 20 to 25 times higher. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये सब कुछ एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, आप एक बार चेक कर सकते हो बुक के अंदर। तो डायरेक्टली मैंने एक एक क्वेश्चन रेडी किया है आपके लिए, तो आप ये सिर्फ इतना ही करोगे तो बस इनफ हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44. द बैरियर बिटवीन द एयर एल्यूलास एंड ब्लड इन पल्मोनरी कैपिलरीज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर एंड टोटल थिकनेस इज लेस देन 1 mm. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इन ह्यूमन alveolar duct originated from, in human alveolar duct is originated from, ऑप्शन है इसका ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। 45 का ऑप्शन है डी। 46. इन ह्यूमन द लंग्स आर लॉज इन प्लूरल कैविटी, ओके 46 ऑप्शन नंबर सी। 47. what is the वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स, वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। द वाइटल कैपेसिटी, व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, सही बात है ऑप्शन नंबर बी 47B। 48. द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग सिग्निफाई द वॉल्यूम ऑफ ईयर, breathe out with forceful inspiration, normal respiration, forceful inspiration, नहीं, with deep inspiration, correct, and forceful expiration. Option number D is correct. Vital capacity of the lungs is signified the volume of air with the deep inspiration and forceful expiration. Question number 49. Arrange the following in the order increasing volume. देखते टाइडल वॉल्यूम कितना रहता है 500, तो ऑप्शन नंबर ए इज आएगा। रेसिड वॉल्यूम कितना रहता है 1100 to 1200, तो ये एक के बाद क्या आएगा 2 नहीं आएगा, एक के बाद 3 आएगा। अच्छा ये कितना रहता है 1000 से लेके 1100, करेक्ट, एक के बाद 3 आएगा, 1 3 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज अ टाइडल वॉल्यूम ऑफ, नहीं सॉरी ये तो नॉर्मल है, टाइडल वॉल्यूम इज अ नॉर्मल वॉल्यूम, ओके, ऑप्शन इज अ रेसिडुअल एयर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 50B is correct. 51. The largest quantity of air that can be expired after maximum inspiratory effort. The largest quantity of air that can be expired after maximum inspiratory effort is called as a vital capacity. Is called as a vital capacity. Option number C is correct. 52. How much amount of volume of air in the lungs? How much amount of volume of air in the lungs? तो है 2100 to 2500. Question number 53. The enzyme essential for the transfer of carbon dioxide as a bicarbonate in the blood is a carbonic anhydrase. Option number C 53C. 54. The amount of volume air that can be expired normally is a tidal volume TB. 55. Residual volume is a
लेसर देन नो, ग्रेटर देन इंस्पिरेटरी वॉल्यूम नो, ग्रेटर देन वाइटल कैपेसिटी नो, ग्रेटर देन टाइल वॉल्यूम करेक्ट, 500 से ज़्यादा ही रहता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स इंक्लूड वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एज IRV प्लस TB प्लस CRV, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 56 ए। क्वेश्चन 57, इतना करो ओके, ऑप्शन इसका ही आएगा 7 टाइम्स लेसर देन डियर। क्वेश्चन नंबर 60, द अर्ज टू इनहेल द ह्यूमन रिजल्ट फ्रॉम rising partial pressure of CO2 falling, option number D is correct. Question number 61, the amount of O2 transport in a dissolved state through plasma is approximately 3%, option number D is correct. Question number 62, HB is a respiratory pigment not a reproductive pigment, option number B is correct. Question number 63, bulk of carbon dioxide released from body tissue into the blood is presented as a 70% bicarbonohemoglobin, 30% bicarbonate, no. Carboaminohemoglobin in RBCs, no. Bicarbonate in blood plasma RBCs, option number C is correct. Question number 64, in mammals how much CO2 is transported as a bicarbonate of sodium and potassium in the blood, option number C 70 to 72%. Question number 65, which volume is less than IRV, IRV की कितनी अपनी IRV 2000 से लेके 2500 तक है, तो ये 500 है, ये 1200 है, ये 1000 है, मतलब सब के सब कम ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, increase in the body temperature makes oxygen hemoglobin dissociation curve shift to temperature, अगर बढ़ रहा है तो शिफ्ट होगा राइट तरफ, ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स, ओके, 70% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट reference to transport of respiratory gases by blood, hemoglobin is necessary for transport of carbon dioxide and carbon anhydrase for transport of oxygen, hemoglobin necessary for transport of oxygen, correct, carbonic anhydrase for transport, option number B is correct, hemoglobin is necessary for transport of oxygen and carbonic anhydrase for transport of carbon dioxide, okay, option number B is correct. Question number 69, under a given concentration in blood dissociation of oxyhemoglobin will be increases if dissociation of oxyhemoglobin increases if pH of blood fall, option number A is correct. 70, oxygen binding to hemoglobin in blood directly proportional to the concentration of CO2, no. Inversely proportional to the concentration of CO2 in human, correct. Inversely proportional to oxygen binding to hemoglobin in blood is directly proportional to the concentration of CO2 in the medium, no. Inversely proportional to the concentration of CO2 in the medium, correct, option number B is correct. Question number 71, O2 dissociation curve is a sigmoid, option number A is correct. 72, oxygen is transported to every cell in the body through RBCs, option number A is correct. Question number 73, the trachea and bronchi are provided with a C-shaped cartilages रिंग विच, देखो ट्रैकिया में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकिया में और टर्मिनल ब्रोंकाई तक सी शेप के कार्टिलेज रहते हैं, वो किस लिए रहते हैं, हेल्प क्या करते हैं, गिव देम सपोर्ट एंड प्रिवेंट देयर कोलैप्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, गिव देम सपोर्ट एंड प्रिवेंट द कोलैप्स। क्वेश्चन 74, व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस a change in blood would first lead to breath, rise in CO2 concentration, option number A is correct. 75, which is the true for CO2 concentration, more in alveolar air than expired air, option number A is correct. देखो एलुलर एयर में ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू एक्सपायर एयर में, ऑप्शन नंबर मोर इन एक्सपायर एयर देन एलुलर एयर, 75 is option. Which is the true for CO2 concentration, more in alveolar air than expired air, correct, option number A is correct. Question number 76, left shift of oxyhemoglobin curve is noticed under normal temperature and pH, no. Low temperature and high pH, low pH and high temperature, shift curve is noticed under left shift, क्या left shift, low temperature and high pH, option number B is correct. 76B. 77, after fast running a man fast heartbeat, slow pulse and shallow breathing, in such condition he has a oxygen deficiency, poisoning due to lactic acid, no pulmonary pressure, weak heart, तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी।
In such condition, he has oxygen deficiency. Okay. Ascent of high mountain may cause altitude sickness in men. Prime cause of this is excess of CO2 in blood. No. Decreased efficiency of hemoglobin और decreased partial pressure of oxygen. जो partial pressure of oxygen कम होता है. Option number C is correct. 79. Blood analysis of a patient reveal unusually high quantity of carboxyhemoglobin content. Which of the following conclusion is most likely to be correct? Carbon dioxide, carbon monoxide, poisoning. Blood analysis patient reveal unusually high quantity of carboxyhemoglobin content. Which of the following conclusion is the most likely to correct? Option number B is correct. Carbon monoxide. Martha's true statement among the following is referred to the normal breathing. Inspiration is passive. No, inspiration is active process. Or expiration is a passive process. Option B is correct. Question number 81. A person breathes in some volume of air by forced inspiration. After having a forced expiration, the quantity of air taken in is. A person breathes in some volume of air by forced inspiration. Okay, having a forced expiration, the quantity of air taken in is called as a vital capacity. 81C. 81C. 82. Mark the ink in context to O2 binding to Hb. Higher concentration of carbon dioxide. Option number D is correct. Mark the correct pair of muscle involved in the normal breathing in human. नॉर्मल ब्रीदिंग में मसल कौन से होते हैं? एक्सटर्नल, इंटरकोस्टल, डायफ्राम एंड मसल. नो, मतलब इंस्पिरेशन बोल रहे हैं. इंस्पिरेशन में क्या है? डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स. ओके. नेम द pulmonary disease in which the alveolar surface area involved gas exchange drastically reduced due to damage in alveolar wall is emphysema. Option number D is correct. Hemoglobin is having a maximum affinity with carbon monoxide. Option B. 85B. कार्बन मोनोऑक्साइड. ये सभी एनसीईआरटी के लाइन से. ओके. क्वेश्चन नंबर 86. अस्थमा में बी attributed to bacterial infection of lungs, allergic reaction of mast cell in the lungs, inflammation of the trachea, accumulation of fluid in the lungs. Allergic reaction of mast cell. Okay, 86B option correct. 87. Name the chronic respiratory disorder mainly by cigarette smoking. Emphysema. Option number A is correct. 87. 88. Following diagram indicate the mechanism. तो चलो पढ़ो, पढ़ाई करो, अच्छी रहो. तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. Following diagram indicate the mechanism of breathing. Identify all the parts A, B, C, D correctly. Air is expelled, no. Air is expelled, no. Option A, B, cancel. Air is expelled, no. Cancel. Air is entering the lungs. Option number D is correct. बाकी की देख लो फिर, क्योंकि फर्स्ट इसमें ही क्लियर हो गया हो. 89. Which one of the following is correct statement for respiration in humans? Cigarette smoking may lead to inflammation of bronchi. Neural signals from pneumotoxic center in Pons region in brain can be increased duration of inspiration. Worker is grinding and stone breaking industry may suffer from lungs fibrosis. Statement for respiration in human. Option number C is correct. Last question. 89 हो गया. 90. See the following diagrammatic view of human respiratory system. Identify A to D. D is a diaphragm. Okay. C is a bronchioles. E is a epiglottis and B is a alveoli. Option C is correct. यहाँ पे आंसर की दी हुई है. ओके. तो इस तरह से अपन ने आज MCQ देखे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के. नेक्स्ट देखेंगे सर्कुलेशन. ओके. तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, एग्ज़ाम के पहले शेयर करो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू वेरी मच. तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.